प्रश्न है कि जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो क्या केवल टेक्स्ट बुक से ही तैयारी करें या कुछ साथ साथ गाइड बुक्स भी पढ़ लें, कुछ कोचिंग के नोट्स को भी रेफर कर लें, और सबसे बड़ी बात जो मूल किताबें हैं अगर वो पूरी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या उनका सार, उनका जिस्ट या उनका संक्षिप्त रूप पढ़ के भी आपका काम चल सकता है। तो नो डाउट सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आप मूल किताब पढ़ रहे हैं तो इससे अच्छा कभी कुछ नहीं हो सकता है। तो टेक्स्ट बुक की तो जो उपयोगिता और गुणवत्ता है वो 101% जांची और परखी है, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन समस्या तब आती है जब आप वो मूल टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाते और या वो इतनी सारी हो जाती हैं पढ़ने के लिए कि फिर उतना समय आपके पास नहीं होता कि क्या पढ़ें और क्या नहीं। तब वैसी स्थिति में क्या किया जाए? जैसे मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल लूं, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी माना जाता है, मेनली जीएस के जो 5 सब्जेक्ट थे उनके लिए। वो 5 सब्जेक्ट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड जनरल साइंस। 6 से 12 तक की अगर इन पांचों सब्जेक्ट की आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पिछले एक वीडियो में मैंने चर्चा की थी जो केवल एनसीईआरटी के ऊपर था, कि इनमें लगभग 12 से 15,000 पेज होंगे पांचों सब्जेक्ट की 6 से 12 तक की किताबों में। और सच्चाई फिर ये है कि कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि उसने पूरे 12 से 15,000 पेज पढ़े। या तो आप जब 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे हैं उसी समय पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात, लेकिन तब कितने लोगों को ये समझ होती है। और अब अगर आपसे ये कहा जाए सिविल सेवा तैयारी में कि सबसे पहले तो आप 12 से 15,000 पेज केवल एनसीईआरटी पढ़िए जिससे आपका बेसिक्स तैयार होगा, बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको प्री में, लेकिन केवल एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, उसके अलावा भी और बहुत कुछ पढ़ना होगा, तब क्या करेंगे? साल भर तो कम से कम 12 से 15,000 पेज एनसीईआरटी में ही निकल जाएगा। हर टीचर बताता है, हर स्टूडेंट को पता है कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। बहुत है तो एक मॉडर्न इंडिया पढ़ लेगा बिपिन चंद्रा की पुरानी एनसीईआरटी में, या उसी तरह से एक दो पॉलिटी की, एक कोई भूगोल की पढ़ लेगा, भौतिक भूगोल वगैरह। 12th की जीव विज्ञान के कुछ चैप्टर पढ़ लिए जाएंगे और मान लिया जाएगा कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली है। लेकिन ये मानने से तो कुछ नहीं होगा कि हमने पढ़ ली एनसीईआरटी, कुछ 4-5 सिलेक्टिव बुक निकाल के कि हो गया, सब पढ़ना है, सब जरूरी है। तब या तो हम पढ़ेंगे मूल किताब ही, ये सोच के ही बैठे रहें और कभी नहीं पढ़ें, और नहीं तो फिर सच्चाई को स्वीकार करें कि वो उतना पढ़ना संभव नहीं है, तो फिर उसका कोई सार, कहीं से कुछ जिस्ट मिल जाए, संक्षिप्त रूप मिल जाए, तो फिर मुझे लगता है कि उसको पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। 2012-13 में खुद हमने इस गंभीरता, इस समस्या को समझा, हर स्टूडेंट के सामने आने वाली चुनौती कि कोई नहीं पढ़ पाता 12 से 15,000 पेज एनसीईआरटी के, बताते सब हैं, और इसीलिए हम एनसीईआरटी सार का कॉन्सेप्ट लेके आए। उन 12 से 15,000 पेज को हमने 1200 से 1500 पेज में कर दिया। अगर पढ़ पा रहे पूरे 12-15,000 पेज तो नो डाउट उससे बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन जब नहीं पढ़ पा रहे तो मरता क्या नहीं करता, या तो पूरे वही पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ेंगे ही नहीं, तो उससे तो बेटर है कि चलो संक्षिप्त 1200 पेज पढ़ लेंगे, कम से कम सारा जिस्ट तो मिल ही जाएगा, हमें काम तो हो जाएगा। आजकल तो देखेंगे आप इकोनॉमिक सर्वे का भी सार मिल जाता है आपको मार्केट में, भारत ईयर बुक का भी सार मिल जाता है आपको मार्केट में, सेकेंड ARC की 15 रिपोर्टें आई, किसी रिपोर्ट में 250 पेज, किसी रिपोर्ट में 300 पेज, 15 रिपोर्ट में नाना करते भी 2500-3000 4000 पेज। हम पढ़ेंगे तो पूरे 4000 पेज पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ये जिद किस काम की? तो अगर कहीं उसका सार मिल जाए 200-250 पेज में या और कम में 50-60 पेज में, तो फिर पढ़ लेने में बुराई नहीं है। 4000 पेज के चक्कर में नहीं पढ़ने से बेटर है कि हम 40 और 60 पेज में अगर उसका सार मिल रहा है तो पढ़ लें। वैसे बार बार मैं यही कहता हूं कि शॉर्टकट से बचें, काम चोरी मक्कारी से बचें, लेकिन जब चीजें बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए तो फिर हम उसका कोई संक्षिप्त पढ़ लें तो बुराई नहीं है। और ये काम चोरी इसलिए नहीं है क्योंकि आप पूरी एनसीईआरटी पूरी भारत पढ़ने के चक्कर में कभी नहीं पढ़ेंगे, तो फिर उस कंडीशन के लिए ये उपाय है कि आप संक्षिप्त पढ़ लें, कम से कम पढ़ेंगे। और सच्चाई ये है कि केवल इतना पढ़ने से काम नहीं होता,
हमें और बहुत सारी किताबें पढ़नी होती हैं, तो एनसीईआरटी को आधार बनाते हैं, किसी एक दो कोचिंग के नोट्स लेते हैं, कोई एक दो गाइड बुक लेते हैं, तैयारी पूरी होती है। जब इतना कर लेते हैं एक सेक्शन में तो फिर वो सब कंप्लीट हो जाता है। तो फिर वो संक्षिप्त पढ़ना वाला जो एक अगर हमने गुनाह भी किया तो वो गुनाह माफ हो जाता है। कहा जाता है कि फिर 7 खून माफ हो जाते हैं उस स्थिति में।